कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव और सिंधिया परिवार के बीच की लड़ाई आज से नहीं है, बल्कि माधव राव सिंधिया के समय से ही चली आ रही है। कांग्रेस यादवेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाकर जनता और किसान के बीच की लड़ाई साबित करने में जुटी है, तो वहीं सिंधिया अपने काम की बदौलत दम ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गुना में कांग्रेस अलग ही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने यहां राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारकर राज परिवार बनाम किसान के बीच लड़ाई बनाने की कोशिश की है। रणनीति के मुताबिक राव यादवेंद्र यादव भी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी इस छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताया और कहा कि वे जनता की समस्याओं से ज्यादा परिचित हैं। अब देखिए, मैं तो एक साधारण किसान परिवार से हूं और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और मैं गरीब और किसान का प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ पे आज टिकट मिला है। और सामने वाले जो प्रत्याशी वो आपको सबको पता है वो कैसे घराने से आते हैं, बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, क्षेत्र की जनता की क्या समस्या है। एक कहावत है, जाके पाँव न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिस व्यक्ति को क्षेत्र के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं, जनता के दुख दर्द का पता नहीं, तो वो क्या समझेगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जीत का दावा किया। उनको गरीबों की, किसानों की, पीड़ितों के बारे में निश्चित रूप से चिंता है। बड़ा होना कोई उनका गुनाह नहीं है। ईश्वर ने उस परिवार में उनको जन्म दिया है और वो बड़ी शिद्दत के साथ में क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए भी कर रहे हैं और उच्च वर्ग के लिए भी कर रहे हैं। ये कहना ये उनका अल्प ज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव जहां खुद को गरीब का बेटा बता रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार की उपलब्धियों को और अपने परिवार के मजबूत रिश्ते की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी चुनावी मैदान में सिंधिया के साथ डटकर खड़ी है। केवल सांत्वना देने नहीं आया हूं, आपका परिवार का मुखिया हूं, आपका परिवार का सदस्य हूं, लेकिन 48 घंटे के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पुष्टि करने के लिए कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत करके शुरुआत इस मंच से होगी जहां मुआवजा राशि हम अपने किसानों को देने की शुरुआत करेंगे। पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार के कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण यादव कम्युनिटी जो गुना कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में है, उसका उनसे बेरुख हो जाना माना जाता है। कांग्रेस ने स्ट्रेटजिकली यादव कम्युनिटी को पुनः इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि ज्योतिरादित्य इस बार कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी से है। दरअसल गुना संसदीय क्षेत्र से राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। यही कसक राव यादवेंद्र सिंह यादव के परिवार को रही है। इनके पिता राव देशराज सिंह यादव भी माधवराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। अब उसी कथक को राव यादवेंद्र सिंह यादव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की जंग जब चुनाव के मैदान में हो तो नेता एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। गुना की हाई प्रोफाइल सीट पर भी अब ऐसे ही बयान सुनने को मिल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव ने आते ही सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्हें महाराज तो खुद को किसान बताया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिंधिया की तस्वीरें जनता के बीच में दिखाई दे रही हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जनता सबसे बड़ी ताकत है और जो जनता के बीच में रहेगा तो फिर बयानों का उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के